रखना हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ जाना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने। बीएसटीसी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर 11/5/2024 आज से फोरम शुरू हो चुके हैं। 31/5/2024 तक आपके फोरम चलने वाले हैं। क्या सिलेबस है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपका एग्जाम जो होने वाला है वो 30 जून 2024 को होने वाला है। यहाँ पर क्या योग्यता है इसकी, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी योग्यता है 12th पास। अगर आप 12वीं पास है और 12वीं में न्यूनतम अगर जनरल कैटेगरी में आपके 50% मार्क्स है और अन्य सभी जितनी भी कैटेगरियां हैं उनमें अगर 45% मार्क्स आपके हैं तो आप इसमें योग्य हैं। साथ में यहाँ पर 1 जुलाई 2024 तक आपकी आयु 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। और 12वीं में न्यूनतम आपके 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी में और बाकी सभी जितनी भी कैटेगरी है उनमें 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। आगे यहाँ पर अपन फोरम फीस की बात करें तो सामान्य में फोरम की फीस रहेगी 450 रुपये, और अगर आप दोनों का फोरम भरते हैं सामान्य और संस्कृत तो 500 रुपये आपको फोरम के देने होंगे। आगे बात करें यहाँ पर कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपके हस्ताक्षर चाहिए होंगे। तीसरा यहाँ पर अभ्यर्थी अपनी माध्यमिक यानी कि 10th की मार्कशीट, ध्यान रखिएगा 10th की मार्कशीट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक तो आपकी फोटो चाहिए होगी, एक आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, एक आपकी 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा, अंक तालिका व प्रमाण पत्र, साथ में आरक्षण प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, सामान्य में जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उन्हें किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करना है। यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, साथ में विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग अगर आप हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास चाहिए होगा, और बैंक खाता की पासबुक। ये इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। कौन कौन से, एक तो रंगीन फोटो, एक 10th की मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट, एक कास्ट सर्टिफिकेट और एक बैंक डिटेल का पता। और अगर आप विधवा, तलाकशुदा कैटेगरी में आती है तो उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। ये मैंने बता दिया। आगे अपन चर्चा करें यहाँ पर 1 जुलाई 2024, ये मैंने आपको बता दिया। बीएसटीसी में यहाँ पर आगे अपन बात करें तो सिलेबस को लेकर चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में देखिए 4 खंड होते हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा। 4 खंड होते हैं जिसमें मानसिक योग्यता, राजस्थान की सामान्य जानकारी, शिक्षण अधिक क्षमता, अंग्रेजी और हिंदी, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और टोटल 600 नंबर का आपका पेपर आता है। मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं आपके और 150 नंबर का पोर्शन रहता है। राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का ये पोर्शन रहता है। शिक्षण अभिक क्षमता के 50 क्वेश्चन, 150 नंबर का पोर्शन। अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, 60 नंबर का पोर्शन। संस्कृत और हिंदी में से एक भाषा चॉइस करनी होती है जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं। ये यहाँ पर सिलेबस की अपने बात हो गई। टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करें अपन तो देखिए यहाँ पर मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता में आपसे तार्किक योग्यता, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, विविधीकरण, समानता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन, ये आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित ऐतिहासिक पक्ष हो गया, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति साहित्य पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष। राजस्थान का जीके आपका कंप्लीट आता है। यहाँ पर कंप्लीट राजस्थान जीके है। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पर शिक्षण अभिक क्षमता, इसमें थोड़े से प्रश्नों का लेवल आजकल थोड़ा सा ऊंचा आता है। यहाँ पर शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग है। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व गुण है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता है। साथ में बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यवसायिक अभिवृद्धि, सामाजिक संवेदनशीलता, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके पार्ट रहेंगे। अंग्रेजी में आपकी रिपोजिशंस वगैरह पूछी जाती है। ये अंग्रेजी का सिलेबस आपके सामने है। और साथ में बात करें यहाँ पर ये अंग्रेजी और संस्कृत का सिलेबस है और आपके सामने ये आपके हिंदी का सिलेबस है। ये आपका सिलेबस रहता है जिसमें शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युगम, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। तो यहाँ पर टोटल आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 600 मार्क्स का आपका पेपर होना है, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा।
अब इसमें देखिए राजस्थान जीके रीजनिंग सभी के लिए आपको पहले तो PYQs निकालने हैं। जितने भी पिछले पेपर हुए हैं उनके आपको परवीज ईयर क्वेश्चन पेपर वो सभी आपको निकालने हैं। उनसे आपको आइडिया लगेगा कहां से क्वेश्चन बनता है कहां से नहीं बनता है। उसके बाद में आपको अच्छी बुक्स के साथ एक लक्ष्य की बुक आपको लानी है रीजनिंग के लिए। मैं आपको बता देता हूं, रीजनिंग के लिए आपको रामनिवास मतुहिया की बुक लेनी है। मैं बता रहा हूं, यहाँ पर नोट करते चलिएगा। हिंदी के लिए कक्षा 6 से 12 की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर चर्चा करूं शिक्षण अभिरुचि की, तो शिक्षण अभिरुचि में लक्ष्य की बुक में जो प्रश्न दे रखे प्लस PYQ जितने भी परवीज ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे। 6 से 7 घंटे की पढ़ाई आपको आगामी 45 दिन तक करनी है। निश्चित रूप से आप लोग सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। चलता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।